हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे, आज एक मुद्दा है, इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगी और वो मुद्दा ये है कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो जिनके हस्बैंड नहीं होते, तो वो किसी की भी कीप यानी कि रखैल बनने को तैयार हो जाती हैं। वो इसलिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, मेहनत करना जानती नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि भैया हम जो हैं वो किसी की भी कीप बन जाती हैं, रखैल बन जाती हैं या मतलब साथ में रहने लग जाती हैं, ठीक है? तो वो पत्नी तो कहलाती नहीं है क्योंकि लीगली तो वो पत्नी होती नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि उनके साथ रहकर अपना खर्चा-वर्चा वो जो आदमी होता है वो उनका खर्चा उनको देता है और उनके जो भी खर्चे होते हैं वो पूरे करता है और उसके बदले में वो जो है उसका जो फ़ायदा होता है, वो अपना फ़ायदा उठाता है, ठीक है? तो अब ये जो कीप होती हैं, ये जो रखेल होती हैं, अब इन लोगों को क्या होता है कि जब ये इनसे अलग हो जाती हैं, यानी कि जिनके साथ वो रहती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भैया अब उस वो अब देखो वो क्या होता है ना, जो आदमी होता है वो कीप तो रख लेता है, लेकिन आफ्टर ऑल एंड में वो जाता अपनी बीवी के पास ही है। कहते हैं ना, राजा की रानी एक ही होती है। दासियाँ तो कई सारी मिल जाएँगी आपको, लेकिन राजा की रानी आपको एक ही मिलेगी। तो आफ्टर ऑल एंड में जो आदमी होता है, वो जाता अपनी पत्नी के पास ही है और जो कीप होती है बेचारी, जो रखेल होती है, वो फिर अकेली की अकेली रह जाती है। तो अब उसको ये लगता है कि भैया अब इसके ऊपर ना कोर्ट केस करके इससे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हक माँगना। अब हम इससे लड़ेंगे, अब हम इससे हक माँगेंगे। तो मैं ऐसी औरतों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि भैया जो लीगल वाइफ होती है ना, उसको भी सालों साल लग जाते हैं अपना हक लेने में और कभी-कभी तो उसको हक मिलता भी नहीं है, ठीक है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते ना उनकी एड़ियाँ घिस जाती हैं, लेकिन उनको तब भी हक नहीं मिलता। तो ये जो कीप होती हैं, जो रखेले होती हैं, इनको कहाँ से हक मिल जाएगा भई? कहाँ से हक मिल जाएगा? और ये किस हक की बातें करती हैं? रखेलों को हक नहीं मिलते कभी भी, वो रखेल ही कहलाती हैं। वो पत्नियाँ पत्नी नहीं है वो, जो कोर्ट में जाएगी और दिखाएगी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स या अगर आपकी कोर्ट में शादी हुई है तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी या जो समाज में आपकी शादी हुई है, तो वो अपनी एल्बम्स वगैरह दिखाएगी कि देखो पूरे समाज के सामने हमने शादी की है। तो जब शादी आपकी हुई नहीं, सर्टिफ़िकेट आपके पास नहीं है, आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका रखेल का ही कहलाता है। ठीक है? और आपको ये याद होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि आदमी जो है वो अपना सिर्फ़ मज़े लेने के लिए आपके साथ टाइम बिता रहा है, आपको उस समय खर्चा-पानी दे रहा है। और ये कब भाग जाएगा, ये आपको इस चीज़ के लिए पहले ही माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि भैया ये छोड़-छाड़ के भाग जाएगा, जब इसका मन भरेगा। तो आप पीछे-पीछे उसको कहाँ पर ढूँढेंगी, कहाँ उसके लिए आप गुहार लगाएँगी? उसने आपकी कीमत आपका आपसे जो उसने लिया, उसकी कीमत तो आपको चुका दी ना। आपका खर्च जब तक वो आपके साथ रहा, आपका खर्चा-पानी पूरा करता रहा, ठीक है? और फिर जब ये जो रखेले होती हैं, फिर जब इनके जो जिनके साथ ये रहती हैं, ये जब भाग जाते हैं, फिर ये सोशल मीडिया पर स्कैनर लगा-लगा के पैसे माँगती हैं कि भैया हम हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमारी मदद कर दो। हम क्या करें? सिलेंडर कहाँ से लेके आएँ? अपने बच्चे की फ़ीस कहाँ से दें? अपनी बीमारी का खर्चा कहाँ से उठाएँ? तो रखेल बनने से पहले सोचो, समझो, दिमाग लगाओ अपना कि हम जिस आदमी के साथ जीवन जीना जिस आदमी के साथ हम ज़िंदगी में उसकी लाइफ़ में आए हैं, वो आदमी कैसा है? वो कहीं शादीशुदा तो नहीं है? उसकी इंक्वायरी करो, उसकी जाँच-पड़ताल करो, ठीक है? तब जाके उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। क्योंकि बाद में ना फिर ऐसी रखेलों को बाद में पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम शादीशुदा हैं ही नहीं। बाद में पता चलता है कि नहीं भैया वो तो शादीशुदा था आदमी जो छोड़ के भाग गया अपनी बीवी के पास। और कुछ ऐसे होते हैं
जो कवारे भी होते हैं, कुछ कवारे भी होते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक के लिए ही होते हैं बस, ठीक है? अपना मतलब पूरा हुआ और चल दिए। तो ये औरत को समझ होनी चाहिए। हाँ, अगर उसको रखेल बनने का सबकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे-ऐसे आदमियों की जो कि गिनती करनी मुश्किल हो जाए उँगलियों पर, अगर उसको रखेल बनने का शौक है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो रखेलें ना फिर जो कीप होती हैं, वो फिर कोर्ट कचहरी में जाकर इंसाफ की माँग ना करें, ठीक है? कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किसी को कोई इंसाफ आज तक ना मिला है रखेलों को और ना ही आगे जाकर मिलेगा। ये एक आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि भैया मैं मुझे तेरे से बेनिफिट है और तुझे मेरे से बेनिफिट है। बस आदान-प्रदान होता है ये। आदमी पैसों का आदान-प्रदान करता है और औरत जो है वो अपने जिस्म का आदान-प्रदान करती है। तो ये होता है रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं होता, ठीक है? कोर्ट कचहरी में इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, बल्कि बेइज्जती होती है वो अलग, क्योंकि अपने आप में ही कीप शब्द यानी कि रखैल का जो शब्द है वो ही अपने आप में बहुत बदनाम है। तो ऐसी औरतों को ना मेहनत करके कमा के खाना चाहिए, बजाय इसके कि आदमियों के रखेले बन-बनकर उनसे पैसा बटोर-बटोर के अपना जीवन चलाएँ। मेहनत करो, मज़दूरी करो, वो भी औरतें होती हैं जो पत्थर तोड़ती हैं, ठीक है? पेट में बच्चा लेकर मेहनत मज़दूरी करती हैं, सूखी रोटी खाती हैं। काम करना सीखो और तो आदमियों की रखेल बनकर ज़िंदगी नहीं चलती, सिवाय बदनामी। और ऐसी औरतों को ना बदनामी से भी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसी औरतें आदी हो चुकी होती हैं। तो इनको कोई शर्म नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं होती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर भगवान ने औरत बनाया है ना, तो उसको उसकी मर्यादा में रहो, ठीक है? औरत की इज़्ज़त होती है इस समाज में। तो औरतों की, क्योंकि जब एक औरत ऐसा काम करती है ना, तो उसके साथ कई औरतें चपेटे में आ जाती हैं, ठीक है? तो औरत भगवान ने बनाया है, तो औरत का ना मान सम्मान मर्यादा याद रखो, क्योंकि एक बार अगर औरत की इज्जत बाहर निकल जाती है तो जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आती, और आगे जाके उसकी औलाद ही उसको जूते मारती है फिर, जिस औलाद को पालने के लिए वो रखेले बनती है गैर आदमियों की, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।